इस तरह तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरता था जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी। चूंकि बिहार में लगातार अगर मैं पुल गिरने की बात करूं तो एक साल में तो इतनी है संख्या कि मैं गिनवा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 8-9 पुल का गिरना बहुत बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार, नीतीश सरकार है, कोई बड़ी माकूल एक्शन अभी तक नहीं ली गई। इस पे चर्चा करना बनता है, इसलिए मैं इनके पास आया हूं और जानूंगा बिहार में जिस तरीके से इस वीक में 3 पुल लगातार जैसे गिरा है, वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है। इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी मीडिया इस पे बात कर रही है, लेकिन दबे जुबान से बात फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पे हम बात को दबने नहीं देंगे और इस पे चर्चा करेंगे। सर, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, कैसे देखते हैं कि लगातार जो ये 3 पुल गिरा है, इसको कैसे देख रहे हैं? अब देखना क्या है, तो मतलब मजाक बन गया है। पिछले 3 दिन में 3 पुल गिरे हैं। अररिया जिले में एक पुल गिरा, फिर सिवान जिले में एक पुल गिरा, फिर पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में तीसरा पुल गिरा। इस तरह तो बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरता था जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहा है। और इसकी वजह क्या है? देखिए, पूरी सरकार जो है वो माफिया के चंगुल में बिहार में। अब मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। आप देखिए कि किस तरह ये चपरासी की मुद्रा में हाथ पैर जोड़कर एक माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। तो पूरे बिहार को माफिया चला रहा है और पुल निर्माण में भी जो हो रहा है घोटाला वो इसी माफिया, क्योंकि जितने भी पुल निर्माण के ठेके मिलते हैं, अब पुल निर्माण का ठेका तो कोई 100-200 का मिलता नहीं है, करोड़ों करोड़ का ठेका होता है और उसमें करोड़ों करोड़ का कमीशन भी खाया जाता है ठेका देने में। और वहां भ्रष्टाचार की बिल्कुल गंगा बहती है और ज्यादातर पुलों के जो ठेके हैं वो माफिया को दिए जाते हैं, 2 नंबर के लोगों को। अब कोई माफिया यदि बनाएगा पुल तो उसका उद्देश्य जन कल्याण तो नहीं रहेगा कि पुल आम आदमी को फायदा हो, वो तो अपना मुनाफा करेगा। अब पुल निर्माण में क्या है कि कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। यदि 10 में 1 हिस्सा सीमेंट का दिया जाएगा तो 9 हिस्सा बालू का दिया जाएगा और सिर्फ फिर माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से उसका उद्घाटन करवा देना है। वहां पथ निर्माण मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, वहां और भी कुछ माननीय सांसद और माननीय विधायक दांत निपोर के पहुंच जाएंगे, माला पान लेंगे और ये जनता के साथ सिर्फ छलावा हो रहा है। देखिए, ये जो आप, मैं याद दिलाऊं दर्शकों को कि पहले भी पुल बनते थे और 100-100 200 साल से चल रहे हैं। पटना और भोजपुर जिला को जो जोड़ने वाला कोइलवर पुल है, जो सोन नदी पर बना है कोइलवर पुल, वो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल है। बताइए, 150-200 साल पुराना पुल है, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी थी कि आज भी उस पुल से पर भारी वाहन जाते हैं और वो पुल चल रहा है। और यहाँ आपके पुल बनते हैं और फिर बिल्कुल लगता है कि ताश के मतलब महल की तरह टूट कर गिर रहे हैं। और बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बस सुशासन का ढोल बजाते हैं। उनसे यदि पूछा जाएगा पुल के बारे में तो बस एक लाइन कहेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। वही रटाया रटाया उनका रिकॉर्ड बजने लगता है, जबकि कायदे से जो जो पुल गिर रहा है उनकी कंपनियों को काली सूची में डालना चाहिए था, सरकार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए था कि भविष्य में कोई भी काम इन कंपनियों से नहीं करवाया जाएगा। जो करोड़ों का पुल यदि नदी में डूब गया तो वो करोड़ों का जो पैसा है, जो सरकारी पैसा है, वो इन कंपनियों से वसूल करना चाहिए था और इंजीनियरों और ठेकेदारों पर बाकायदा एफआईआर करके उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। जी, एक चीज मैं दर्शकों आपको कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने बहुत अच्छी बात की, और दूसरी बात ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदा कदा लोग अब दबे जुबान में ये भी चर्चा करने लगे हैं कि शहरों के अंतर्गत आने वाले जितने भी फ्लाईओवर्स है उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका ये भी उत्पन्न हो रहा है कि जो फ्लाईओवर्स, भारी भरकम फ्लाईओवर्स शहर की सुंदरता और शहर की सुगमता को लेके, यातायात सुगमता को लेके बनाए गए हैं, वो भी अब निशाने पे है। पब्लिक दबी जबान में ये बात कर रही है। मैं जब भी जाता हूं अपनी रिपोर्टिंग के दौरान तो लोग कहते हुए नजर आते हैं, हालांकि वो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं। आपको नहीं लगता सर कि इस तरह के जो फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स शहर के अंतर्गत बने हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए सर? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कोई जो फ्लाई ओवर्स बने हैं, जैसे कि पिछले कुछ सालों में पटना में तो फ्लाई ओवर्स का एक जाल बिछ गया है ना। तो वो फ्लाई ओवर्स ऐसा तो नहीं कि सत्य हरिश्चंद्र के वंशजों ने बनवाया है, कि बिल्कुल ईमानदारी से बनवाया है। उसमें भी यही खेल हुआ होगा बालू और सीमेंट का, उसमें भी घटिया सामग्री की आपूर्ति हुई होगी। और बताइए, इन पुल पर डेली सैकड़ों हजारों लोगों का गुजरना होता है, गाड़ियां जाती है।
इन पुलों पर ये कोई यदि हादसा होगा तो मतलब जान माल की कितनी क्षति होगी, है ना, कितने लोग उसमें दब के मरेंगे। और उसका फिर सरकार एक न्यायिक आयोग बैठाएगी, जो एक होता है सरकार का, किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, है ना, किसी चपरासी को निलंबित कर दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है बिहार में? जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है, उसका मैं देखता था अपने मुंह मियां मिट्ठू जगह जगह वो लिखवा के रखता था, हम विश्वास का पुल बनाते हैं। ये उसका टैग लाइन था, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का ये टैग लाइन था, हम विश्वास का पुल बनाते हैं। अब विश्वास का क्या पुल बन रहा है? आप तो जो पुल बना रहे हैं, लोगों में खौफ पैदा हो गया। अब तो लोग पुल से मतलब जाने आने से कतराएंगे। सर एक चीज बताया जी कि जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सच टॉक के जो कह लें रिपोर्टर मनीष कश्यप वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला कि वही जाके फिर पीआईएल दाखिल किए, और जब उनसे पत्रकार पूछा कि आपने अपने ही पार्टी के खिलाफ, तो वो बसते हुए नजर आए और कह रहे थे कि मैं पीआईएल भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ दायर किया हूं। तो मैं पूछना चाहूंगा सर कि भ्रष्ट अधिकारी किसके अंतर्गत काम करते हैं? सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं ना, पूरा कंट्रोल तो सरकार का ही होता है सर। देखिए, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं उसका तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। वो तो मैंने पहले भी कई बार कहा कि वो सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है, जी है ना। उसने पश्चिमी चंपारण के लोगों को धोखा दिया, कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लाखों रुपए चंदा में इकट्ठा कर लिए। मुझे ऐसी ऐसी बात मालूम हुई है कि गरीब आदमी ने अपनी साइकिल बेच के उसको चंदा दे दिया, और उसके बाद भाजपा में गया, नड्डा से मिला, उसकर पतली गली से निकल गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उस चंदा का क्या होगा जो चंदा आपने लोगों से लिए थे? किसी को चंदा तो लौटाया नहीं उसने। तो अब ये कौन सी बात है? अधिकारी ठीक है, अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, तो जो बाकी जो राम भक्त हैं, जिनकी सरकार है, नेता, वो ये तो पूरा एक गठबंधन ना काम करता है, गठजोड़ काम करता है ना। उस भ्रष्ट अधिकारी रहते हैं, भ्रष्ट इंजीनियर रहते हैं, भ्रष्ट ठेकेदार रहते हैं, भ्रष्ट विधायक, भ्रष्ट सांसद, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सब लोग रहते हैं। ऐसा थोड़े है कि उसमें से मतलब वो अधिकारी भ्रष्ट है और जो मंत्री महोदय विभागीय है वो एकदम सत्य हरिश्चंद्र है। तो ये तो अब मनीष कश्यप राजनीति करने लगा है। बीच में सन ऑफ बिहार करके इसका लोगों ने भौकाल बना दिया था। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे थे, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। और ये तो बिल्कुल अवसरवादी आदमी है, इसको कुछ एमएलसी बनाने का मिल गया आश्वासन, कोई लॉलीपॉप दे दिया गया तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया सन ऑफ बिहार। तो ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए, यही कहूंगा मैं। सर इस तरह के जो गिरते हुए पुल है, इस पे अंकुश कैसे लगाया जाए? अब अंकुश का एक ही रास्ता है कि बहुत सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग लात के भूत होते हैं, ये लोग बात से नहीं मानते, है ना। अंकुश तभी होगा जब पूरा सरकार एक ये बनाए, एसआईटी बनाए पुलों को लेकर। और जितने पुल गिरे हैं पिछले एक साल में, मेरी सूचना है कि 8 पुल गिरे हैं बिहार में। 8 पुल का बिल्कुल एक ये बनाए कि कहाँ गिरे हैं, किसकी, उसमें चिन्हित किया जाए किसकी लापरवाही से गिरे हैं, एफआईआर हो, गिरफ्तारियां हो, कंपनियों को काली सूची में डाला जाए, कंपनियों से पैसे वसूला जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो सिलसिला चलता रहेगा। और हमारे जो पलटू राम है वो सुशासन का ढोल बजाते रहेंगे कि हमने तो बिहार को बदल दिया हमने, अब तो हमने बिहार को स्विट्जरलैंड बना दिया। क्या बना दिया? तो दर्शकों, आपने जैसा देखा कि पूर्व अधिकारी आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी ने सीधे तौर पे कहा कि अगर इस पे अंकुश लगाना है तो सख्त होना होगा सरकार को, और एसआईटी टीम की गठन करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इस तरह के जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे वसूली जाए, उनसे जो भी पुल गिरे हैं, जो भरपाई है उनसे ही वसूला जाए। और यही एक तरीका और अंतिम तरीका मेरे ख्याल से सही लग रहा है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो विचार होंगे, हमारे साथ साझा कीजिए। देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूं आपके साथ सत्यम।